गाइस, पटना की सड़क पर रोती हुई ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता है। पर अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका आखिर रो क्यों रही हैं? दरअसल पटना में स्थित उनके चाय के स्टॉल पर वहां के नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया था, क्योंकि नगर निगम का यह मानना था कि प्रियंका ने अपना चाय का स्टॉल अवैध जगह पर लगाया था। लेकिन वहीं प्रियंका का यह कहना है कि मैंने इसके लिए अधिकारियों से परमिशन ली थी, लेकिन फिर भी वो मेरे चाय के स्टॉल को उठाकर ले गए। बस इसी बात से दुखी होकर प्रियंका ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी को शिकायत की, जिसके बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रियंका के चाय के स्टॉल को वापस दिलाया। लेकिन गाइस, प्रियंका इस घटना से बहुत दुखी और हताश है, क्योंकि यही चाय और यही चाय की स्टॉल उनकी एकमात्र पहचान है। वैसे गाइस, आपका प्रियंका के साथ घटी इस घटना के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, रतन टाटा जी ने रिसेंटली एक ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जो पूरे इंडिया में करीबन 1.5 करोड़ बूढ़े लोगों को मदद करेगा। जी हाँ गाइस, कुछ महीने पहले टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर और रतन टाटा जी के करीबी शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप लॉन्च किया था, ताकि वो उन बूढ़े लोगों की मदद कर सके जो बिना किसी सपोर्ट के अकेले रहते हैं। एक्चुअली इंडिया में कई ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। बस इसीलिए रतन टाटा जी ने इन बेसहारे बूढ़े लोगों को सहारा देने के लिए इस स्टार्टअप में शांतनु की मदद की। दरअसल ये स्टार्टअप ओल्ड जनरेशन को उनके पसंद के हिसाब से उस यंग जनरेशन से जोड़ता है जो उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अच्छा फील करा सके। गाइस, रतन टाटा जी और शांतनु के स्टार्टअप की वैल्यूएशन भले ही $1 मिलियन ना हो, लेकिन ये करोड़ों लोगों के दिल को जरूर छू जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, गरीबी की वजह से हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके घरों में लाइट तक नहीं होती। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है फिलीपींस के मनीला में रहने वाले इंजीनियर इलाक दियाज ने। दरअसल जब वो अपने स्कूल शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर स्टूडेंट्स गरीबी में रहते हैं और उनके घर में रोशनी तक नहीं है, जिससे वो पढ़ नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कबाड़ से बोतलें निकाली और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर छत के आर पार लगा दी। इस तरह से इससे सूरज की रोशनी घरों में आने लगी। फिर इसमें और इंजीनियरिंग करते हुए छोटे सोलर पैनल्स भी लगा दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखा दिया, जिससे ये आइडिया एक सेंसेशन बन गया। उनका ये तरीका इतना सक्सेसफुल रहा कि अब वो 32 से ज्यादा देशों में जा चुका है कि कबाड़ को रोशनी में कैसे बदलना है। गाइस, अक्सर भारत को गंदगी के लिए बदनाम किया जाता है, जो कि सच नहीं है। और इसका प्रूफ है मेघालय का माइलिन लोंग गांव, जो कि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ गांव है। और इसे लोग भगवान का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को सफाई की आदत यहाँ के बड़े बुजुर्गों से मिली है और ये गांव हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रहा है। इस गांव में सफाई का इंचार्ज भी होता है, जो कि गांव का ही कोई व्यक्ति होता है, और हर सुबह पूरा गांव मिलकर सफाई करता है। ये गांव इतना ज्यादा साफ और खूबसूरत है कि विदेशी टूरिस्ट भी इस गांव में घूमने और रहने आते हैं। और यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनसे सफाई के लिए पैसा ले लेते हैं। गाइस, है ना अपने इंडिया में ऐसे कमाल की जगहें जो शायद हमें पता ही नहीं होती हैं। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है।